नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने ननद से कहा सासू माँ कितने पैसे छोड़कर गई है। तो ननद को आया गुस्सा। आरती बहुत ही समझदार लड़की है। समय रहते उसके पिता ने उसकी शादी सभ्य संपन्न परिवार में कर दी। आरती अपने छोटे भाई चिराग से बहुत अधिक प्रेम करती थी। उसकी शादी पर वो बहुत खुश थी, खूब मस्ती की थी। उसने शादी में अंजलि शादी के कुछ दिन बाद चिराग के साथ ही चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। अंजलि के आने से आरती के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। अंजलि जब भी ससुराल आती तो बस चिराग के साथ वही 5-6 दिन के लिए। आरती भी उसी शहर में रहती थी। वो भी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। अंजलि मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाती। आरती के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वो सबसे यही कहते कि उन्होंने बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। कुछ ठीक चल रहा था। कभी आरती के माता पिता चिराग के पास रहने जाते तो अंजलि उनकी बहुत खातिरदारी करती, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग 15-20 दिन रहकर अपने घर चले जाएंगे। अंजलि के जब बेटी हुई तो आरती की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया था और उसकी जो सेवा उनसे बनी वो उन्होंने की। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन आरती के पिता हृदय गति रुक जाने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद चिराग ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वो अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। अंजलि चिराग से बोली, मम्मी जी का अभी जहाँ मन है इन्हें वहीं रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम इन्हें ले जाएंगे अपने साथ। आरती की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे अकेले निकाल लिए, पर अब उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब रहने लगा। उन्हें भी हर समय किसी के साथ की जरूरत पड़ने लगी। वैसे तो आरती दूसरे शहर में रहती थी और जब तब माँ से मिलने आ जाती थी, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारियां थी। वो ज़्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। कभी उसको माँ की मदद करने से उन्होंने नहीं रोका। कभी कभी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो वो उसे अपने घर ले आती थी। एक बार आरती की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने चिराग को फ़ोन करके बुलाया। तो चिराग तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हुआ तो उसे अपने साथ चलने को कहा। आरती की माँ ने भी ये सोचकर कि बेटे के होते हुए वो क्यों बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर उसका भी तो अपना परिवार है, बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। बस हमेशा के लिए साथ रहने आ गई तो अंजलि का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली अंजलि अब तुम्हारी माँ करने लगी। चिराग को हर समय यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करो, अपने बच्चों की। कभी कहती मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमार का बहाना करके लेटी रहती है, इनसे कहो कि कुछ काम किया करे। चिराग उसे कभी प्यार से तो कभी डांट से समझाता कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करे, आखिर वो उससे बड़ी है और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर अंजलि के कानों पे तो जू तक नहीं रेंगती। वो समझने की बजाय और कलेश करती, कभी कभी तो आग की धमकी भी दे देती। चिराग अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था,
पर माँ के सामने सामान्य बना रहता। ऑफिस से आकर खुद माँ के काम करता। ये भी अंजलि को बर्दाश्त नहीं होता। वो चिराग को यही ताना मारती, माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। चिराग भी भड़क उठता, अंजलि थोड़ी शर्म किया करो, माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता तो हूँ, तुम्हें सारे नौकर चाकर सुख सुविधाएं दे रखी हैं। क्या चाहती हो तुम? मैं बस ये चाहती हूँ कि इस मुसीबत आरती की माँ को इसके घर छोड़ आओ। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रोज घर में झगड़ा कलेश देख और अपने आप को मुसीबत समझ आरती की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब चिराग और अंजलि किसी काम से बाहर गए हुए थे तो आरती की माँ ने आरती को फोन किया और रोककर सारी कहानी सुनाई। आरती ने माँ को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही आकर उसे ले जाएगी। माँ का फोन आने के बाद आरती ने अपने पति से बात की तो वो भी सुनकर बहुत दुखी हुए और तुरंत माँ को लाने के लिए तैयार हो गए। आरती और उसके पति जब माँ को अपने साथ ला रहे थे तब चिराग तो बहुत दुखी था और बोला भी था कि माँ मत जाओ, पर अंजलि को ना तो कोई दुख था ना ही उसने फूटे मुंह से एक बार भी बोला कि माँ आप क्यों जा रही हो। आरती माँ को अपने घर ले आई। वो और उसके पति बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। आरती के बच्चे भी नानी का साथ पाकर खुश थे। चिराग हर महीने माँ को पैसा भेजता रहता था और कभी कभी उससे मिलने भी आता था। आरती की माँ उसे उसके मना करने पर भी महीने पर पैसे भेजता और बचे हुए पैसे चिराग की बेटी के नाम से बैंक में जमा करने लगी, दामाद को दे देती थी। इस शहर में आरती के दूर के मामा रहते थे तो वो कभी कभी आरती की माँ को अपने घर रहने के लिए ले जाते थे ताकि लोग बातें ना बनाए कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर में रहती है। आरती की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दूसरा उसने कहीं न कहीं ये बात दिल को लगा ली थी कि वो अपने बच्चों पर बोझ है। एक दिन रात को सोते समय उनको बेचैनी होने लगी तो उसने बेटी और दामाद को बुलाया। आरती ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। आरती और उसके पति माँ को अस्पताल ले जाने लगे तो वो बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों चिराग और अंजलि का ख्याल रखना। आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा कौन है। अंजलि की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर देना। कहते कहते आरती की माँ ने दम तोड़ दिया। आरती माँ के लिपट कर रोने लगी। उसके पति ने उसको संभाला, फिर चिराग को फोन किया। अंजलि और चिराग समय पर पहुंच गए। चिराग माँ के शौक से लिपट कर रोया और अंजलि तो बस भूत बनकर खड़ी रही। आरती की माँ की चौथे की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उसकी भाभी अंजलि उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात बताओ, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वो इतने पैसों का? तो अकेली जान कितना खर्च होता होगा। जरूर जो पैसा बचता होगा आपको ही देती होगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, आरती का भाई धीरे से पत्नी से बोला, अंजलि ये वक्त है ऐसी बातें करने का, जगह देखकर बोला करो। अंजलि मुंह बनाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर आरती का दिल किया कि अभी इसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने अंजलि को बस इतना ही कहा, फ्री हो जाऊं फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, चिंता मत करो।
एक तो माँ के जाने से आरती पहले ही दुखी थी, दूसरा भाभी की शक भरी बातें ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसे अंजलि को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वो यही सोचने लगी कि कोई कितना बेशर्म कैसे हो सकता है। तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। उस पर पैसों का हिसाब मांग रही है। कुछ ही घंटों में चौथ की रस्म पूरी हो गई। सभी मेहमान चले गए तो आरती अंजलि से बोली, हाँ तो भाभी, तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना जो तुम्हारे पति अपनी माँ को भेजता था। आओ तुम्हें बताती हूँ। दीदी छोड़ो इन फालतू बातों को, इन बातों से माँ की आत्मा को और तकलीफ होगी। नहीं चिराग, तेरी बीबी को सच्चाई बतानी जरूरी है, वरना वो यही सोचेगी कि हमने माँ को रखकर उनके पैसों पे ऐश की है। आरती अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई। फिर अंजलि से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे देती थी, मगर बैंक में जमा करने के लिए। मतलब? अंजलि आचार्य से बोली, क्योंकि उन्होंने अपने पोती के नाम एफडी करवाई थी। ये लो संभालो अपनी अमानत, कहकर आरती अंजलि को एफडी वाला पेपर थमाया। अंजलि की नज़रें शर्म से झुक गई। चिराग रोते हुए बोला, दीदी इन पर सिर्फ आपका और जीजू का हक है, आप मुझे की मत करो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। चिराग तू क्यों शर्मिंदा होता है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उस सास का अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की बात कर रही थी। हाँ, चिराग माँ ने आखिरी समय यही बोला था कि उनके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और अंजलि की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर दे। आरती के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी, जीजाजी प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंजलि ने रोते हुए आरती और उसके पति के पैर पकड़ लिए। उठो अंजलि, अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। जाने वाले तो चला गया। अब जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करना जिसके बाद तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफ़ी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। वो बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको ये आशीर्वाद मिलता है। आरती ने अंजलि को गले से लगा लिया। सास के जाने के बाद अंजलि के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया। आरती से भी अच्छे संबंध मधुर हो गए। सब कुछ ठीक हो गया, पर आरती के मन में कहीं न कहीं एक टीस सी रहती। काश मेरी माँ को कोई बोझ नहीं समझता, उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वो दिल में कोई हसरत लेकर ना जाती। तो दोस्तों, आरती ने अपनी भाभी अंजलि को रुपए पैसों के बारे में सब कुछ बताकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।